मेरे तमाम मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, ऐ मुसलमानों, ये ईसाई और यहूदी ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। अल्लाह ताला का ये फरमान आज से तकरीबन 1450 साल पहले हमारे सामने आया, और जब ये फरमान सामने आया उस वक़्त यहूदी और ईसाई आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। और इनकी दुश्मनी कहाँ से पुरानी है कि जिस वक्त हैकल अव्वल तामीर हुआ और बख्त नसर ने उसे तबाह किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। उनकी विलादत के बाद 70 साल बाद, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने वाले यहूदी थे, हम नहीं थे, तो दुश्मनी वहां से थी। अब उस दुश्मनी ने अगला मरहला तय किया। वो मरहला ये था कि एक जनरल टाइटस हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान से उठाने के 70 साल बाद। जनरल टाइटस ने फलस्तीन पे हमला किया, हैकल दोम तबाह किया, जिसकी एक दीवार दीवार गिरिया के नाम से आज भी मौजूद है, और वहां पे यहूदी अपनी इबादत करते हैं, वो मौजूद इन्होंने तबाह किया। और आपस में ईसाइयों की और इनकी लड़ाई थी। उसके बाद जिस वक्त मुसलमानों ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फलस्तीन फतह किया, तो वो वहां पे जो मुआहदा हुआ वो मुसलमानों का यहूदियों के साथ नहीं था, वो ईसाइयों के साथ था। हमारा मुकाबला ईसाइयों के साथ था। उस वक्त ईसाइयों का वहां पे जो हुक्मरान था, जो मेयर था उनका, उसका नाम था सोफ्रेनियस। सोफ्रेनियस का हजरत उमर के साथ जो मुआहदा हुआ, उसमें जो शिकें तय हुई वो काफी सारी यहूदियों के खिलाफ थी, और वो यहूदियों के खिलाफ सारी की सारी शिकें ईसाइयों ने डलवाई थी। उसके बाद हमारे से तकरीबन 450 साल बाद फलस्तीन और मस्जिद अक्सा हमसे ईसाइयों ने छीनी, यहूदियों ने नहीं छीनी। और हमने दोबारा जब 88 साल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने छीना, तो हमने ईसाइयों से बैतुल मुकद्दस छीना। हमारा यहूदियों से तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा रहा ही नहीं। अभी हॉलोकॉस्ट में हिटलर ने जिस वक्त इस जगह पे यहूदियों को मारा और 60 लाख यहूदी मारे, तो वो मुसलमानों ने तो नहीं मारे थे, हिटलर ईसाई था, उसने मारे थे। इस वक्त तक ईसाई और यहूदी आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, और कुरान पाक ने 1450 साल पहले बताया कि ये आपस में दोस्त हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। और सिर्फ इतना नहीं फरमाया, इससे आगे एक और बड़ी नाजुक और बड़ी मुश्किल बात की, जो इनको अपना दोस्त समझेगा वो इनका साथी होगा। अभी हमें इससे आगे चलना है। मैंने बड़े मुख्तसर अल्फाज में आपको ये बात बताई। उस वक्त से लेकर आज अगर आप देखें तो हॉलोकॉस्ट तक ये एक दूसरे के दुश्मन थे। ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब करने वाले कौन थे? यहूदी थे। ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। आज दोनों के दोनों दोस्त हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं। अभी आज के दिन अगर आप फलस्तीन में देखें, हर रोज जनाजे वाली तो वहां पे कहानी कोई नहीं है। वहां पे तो बच्चे तकरीबन रोजाना 100-150 बच्चा उनकी लाश वहां पे उठाई जाती है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर आप देखें तो दुनिया के पूरे मीडिया में सिर्फ एक अल जजीरा है जो उनकी खबर कोई थोड़ी बहुत सुना रहा है। अगर हमारे नौजवान जो फेसबुक और व्हाट्सएप सारा दिन देखते हैं, अगर उन्हें कभी तौफीक हो तो चंद मिनट के लिए अल जजीरा लगाएं। मैंने 2-3 दफा देखने की कोशिश की है। आप यकीन जानिए उसको देखा नहीं जाता। आप 3-4 मिनट से ज्यादा उन बच्चों की, किसी की टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। ये बच्चे वहां पे, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना यूएन उनको पूछने वाली है, ना उन्हें ओआईसी पूछने वाली है, ना उन्हें कोई और पूछने वाला है, ना आप और मैं पूछने वाले हैं। हमारे लिए ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है। जिन लोगों ने ये तरतीब दी है, मैं उन्हें मुबारक भी दूंगा, और उनसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह की महफिलें और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बनाएं, इसको बार बार करें ताकि लोगों के दिलों तक पैगाम पहुंचे। मैंने जो बात करनी है वो 2 चीजें अर्ज करके मैं अपना खिताब खत्म करता हूं। हम इस हाल को पहुंचे क्यों हैं? क्यों हम इस हाल को पहुंचे? हमें क्यों ये कहना पड़ता है कि कश्मीर में जाएं और कश्मीरियों की मदद करें?
हमें क्यों यह कहना पड़ता है कि फलस्तीनियों की मदद करें? सिर्फ एक आवाज पे मोहम्मद बिन कासिम को श्रीलंका से आई हुई एक औरत का पैगाम पहुंचा था और उसने आके पूरे हिंदुस्तान के इलाके मुल्तान को फतह किया और इस तरह का दरवाजा खोल दिया। आखिर वो क्या बात थी, वो क्या कहानी थी? उधर आप देखें तारिक बिन ज़ियाद, वो कहां से, दमिश्क से चला और उसने हस्पानिया में हुकूमत कायम की और वो 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत वहां पे कायम रही। ये कहानी क्या थी? वो कहानी सिर्फ 2 लफ्जों में वो मैं अर्ज करता हूं, वो कहानी इतनी सारी है। हमारी माओ ने, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करने लगा हूं, हमारी माओ ने और मैं खुद जिस जनरेशन से ताल्लुक रखता हूं, हमने अपने बच्चों को बुज़दिल बना दिया। हमारी माँ ने बुज़दिल बना दिया। हम दलेर थे, हमें एक आवाज आती थी, हम दमिश्क से दौड़ के हिंदुस्तान में पहुंचते थे, हम दमिश्क से दौड़ के हस्पानिया में पहुंचते थे। आज हम अपनी अपनी जगहों पे बैठ के रो रहे हैं और सिर्फ दुआओं के ऊपर बैठे हुए हैं कि दुआएं आएंगी और अबाबील आएंगे और आके हमारी मदद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन कि हम बुज़दिल हो गए और उस बुज़दिली में हमारी माओ का और कुछ हमारा किरदार है और वो किरदार आपके सामने सिर्फ 2 जुमले में रखता हूं। हमारे कब्रिस्तान है, आबाद है कब्रिस्तान। मेरी 22 करोड़ आबादी, इस मुल्क की 23 करोड़ आबादी में से 11 करोड़ मर्द हैं। इन मर्दों में से कितने हैं जो रात को कब्रिस्तान गुजार सकते हो, कब्रिस्तान में से गुजर सकते हो? कितने दलेर हैं जो कि कब्रिस्तान में से, जो कौम मुर्दों से इतना डर रही है कि मैं कब्रिस्तान से गुजरा तो मुझे कोई जिन चिमट जाएगा, कोई रूह मुझे चिमट जाएगी। जिस उम्मत के, जिस कौम के नौजवान कब्रिस्तान के मुर्दों से डरते होंगे, वो जाके इसराइल के फौजियों से लड़ेंगे, वो उनसे फलस्तीन छीनेंगे, वो कश्मीरियों से कश्मीर छीनेंगे। भाई उस मुर्दे के हाथ में तो ना कलाशनकोफ है, ना उसके हाथ में 303 है, ना उसके हाथ में कुछ है। हिंदुस्तान का फौजी वो तो अपने हाथ में ग्रेनेड से लेकर एटम बम लेके खड़ा हुआ है, और जो फलस्तीन में इसराइल का फौजी है वो भी ग्रेनेड से लेकर एटम बम लेके खड़ा हुआ है। ये मुर्दों से डरने वाला उनके साथ कैसे मुकाबला करेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपनी इस कौम को, अपनी नौजवान नस्ल को दलेर बनाना है। हाँ, मेरा पैगाम है आपसे दस्त बस्ता कि जाके इन बच्चों की माओ से गुजारिश करें कि ये कब्रिस्तानों से मत डराएं। ये घर के ऊपर ठुक ठुक हो जाए, कोई छिपकली निकल आए तो ये उसको कहते हैं कि मेरे छत के ऊपर साया आ गया, मुझे 20 साल हो गए साये से गुजरते हुए, कोई साया शाया आपके मेरे ऊपर नहीं है। हम तो वो लोग थे कि हमारा कोई सहाबी, हमारा कोई उस वक्त का बंदा न कभी किसी जादू से डरा है, न किसी जिन से डरा है। जिन हमारे आके मुरीद हुआ करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिन्नात खुद हाजिर हुए, आके दस बस्ता अर्ज की, या रसूलुल्लाह हमें अपना मुरीद करें। जिन तो हमारे मुरीद है, हम जिन्नों से डरने वाले हैं। जो कौम जिन्नों से डरेगी ये कभी फलस्तीन नहीं ले सकती। अगला आखिरी पैगाम यह है कि आखिर हम बुज़दिल हुए क्यों? ये तो वजह हो गई ना। अब हम इस पे आते हैं कि हम बुज़दिल हुए क्यों। हमें बुज़दिली निकालने के लिए क्या करना है? वो बुज़दिली निकालने के लिए हमारे सूफियों ने अपनी पूरी तारीख, 14,000 साल की इंसानी तारीख की नफ्सियात और कुरान और हदीस को सामने रखते हुए 5 चीजें निकाली हैं कि ये 5 चीजें जो बंदे को बुज़दिल बनाती हैं। वो 5 चीजें कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा। शहवत, गुस्सा, उसके बाद लालच, हसद और तकब्बुर। ये 5 चीजें वो हैं जो किसी भी इंसान को बुज़दिल बनाती हैं। हम जब से इन 5 चीजों में पड़े हैं, हम बुज़दिल होना शुरू हो गए। मेरा सफीर बाहर के मुल्कों में जाता है, वो कहां पे बिकेगा? इन 5 में से किसी पे बिकेगा। या शहवत पे बिकेगा, या लालच पे बिकेगा, या तकब्बुर पे बिकेगा। मेरा कोई जनरल, मेरा कोई ब्यूरोक्रेट, मेरा कोई पीर, मेरा कोई सूफी, मेरा कोई मौलवी जब भी बिकेगा, इन 5 चीजों में से किसी पे बिकेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मेरे एक दोस्त यहां पे गिला कर रहे थे हुकूमत का कि हमें रेट ठीक नहीं मिलते। ये रेट कब ठीक होंगे? माफिया का जिक्र कर रहे थे। ये माफिया क्यों बनता है? इन 5 चीजों में से किसी एक से बनता है। या शहवत से बनेगा, या लालच से बनेगा, या तकब्बुर से बनेगा।
कोई दुनिया की खराबी आप ले लें, इन 5 में से किसी चीज पे आके खड़ी होगी। जब तक मुसलमान इन 5 में से इनका इलाज नहीं करते, हमारे आप सामने तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू तालिब के जरिए पैगाम पहुंचाया गया। आपको औरत चाहिए, इशारा करें, अरब की हसीन तरीन औरत पेश करते हैं। आपको पैसा चाहिए, आपको सारे अरब का पैसा देते हैं। अगर आपको ओहदा चाहिए तो आपको मक्का और पूरे अरब का सरदार बनाते हैं। सरकार ने क्या फरमाया? आपने फरमाया ये चीजों तो बड़ी छोटी हैं, मेरे हाथ पे चांद और सूरज रख दो, मैं तब भी अपने पैगाम से नहीं रुकूंगा। हम तो औरतों के पीछे बिकने वाला, औरतों के पीछे बिकने वाला, पैसे के पीछे बिकने वाला ये फलस्तीन और कश्मीर नहीं ले सकता। आखिरी पैगाम यही है, इन 5 को कंट्रोल करें। आप बड़े हैं, जितने आप लोग यहां पे बैठे हुए, आप अपने अपने इलाकों के सरकर्दा लोग हैं। आपकी एक आवाज पे हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, आपको फॉलो करने वाले हजारों लोग हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, सबसे पहले अपने मन में से ये 5 बातें निकालें और उसके बाद ये 5 बातें अपने मानने वालों तक पहुंचाएं। अगर आपने ये 5 बातें पहुंचा दी, मैं कसम से कह सकता हूं, ना हमें किसी फौज की जरूरत है, ना हमें किसी बम की जरूरत है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। कश्मीर भी हमारा होगा, फलस्तीन भी हमारा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।